हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ नॉवेल बेल। आज के सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। मैं हूं अक्षता और आज का सेशन हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जब से सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का पेपर कंडक्ट हुआ है 28 जनवरी को, सभी जगह आपने देखा होगा कि एक बहुत ही कॉमन टॉपिक उठकर आ रहा है, कट ऑफ। कट ऑफ कितना जाने वाला है, किस स्कूल के लिए कट ऑफ कितना जाने वाला है, इस कैटेगरी के लिए कट ऑफ क्या जाएगा। तो आखिर इस टर्म कट ऑफ का मतलब क्या होता है, क्या एक्चुअल मीनिंग है कट ऑफ का। तो आइए हम आज के सेशन में इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे कि आखिर कट ऑफ क्या है और क्या कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पर ये कट ऑफ हमारा डिपेंड करता है। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही सभी वीडियोस से कनेक्टेड रहने के लिए आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब आवर चैनल नॉवेल बेल, जहाँ पे आपको पूरी सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के एडमिशन से रिगार्डिंग, रिजल्ट, काउंसलिंग, कट ऑफ से रिगार्डिंग अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे पास आता है वो ये होता है कि आखिर कट ऑफ है क्या। जब हम ये टर्म कह रहे हैं कट ऑफ, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कट ऑफ। सो ऑल ऑफ अस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम शुड नो कि कट ऑफ वो मिनिमम मार्क्स होते हैं, कट ऑफ वो सबसे कम मार्क्स होते हैं जिस पर किसी भी पर्टिकुलर सैनिक स्कूल में कोई सीट अलॉट हुई है। अगर हम जैसे बात कर रहे हैं सैनिक स्कूल नालंदा के बारे में, तो सैनिक स्कूल नालंदा के बारे में आप कह सकते हैं कि मान लीजिए जनरल कैटेगरी में जितनी भी सीटें हैं उसमें से लास्ट सीट अगर 272 मार्क्स पर अलॉट हुई है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि राउंड वन का या किसी भी राउंड का जो कट ऑफ है सैनिक स्कूल नालंदा जनरल कैटेगरी के लिए 272 मार्क्स है। इस 272 मार्क्स का ये मतलब है कि 272 से जितने बच्चों के जितने भी ज्यादा मार्क्स हैं और उन्होंने सैनिक स्कूल नालंदा में अप्लाई किया है, तो वो सभी कैंडिडेट्स उस स्कूल में एडमिशन के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो कट ऑफ का मतलब हम इस स्टेज पे ये समझ सकते हैं कि ये लीस्ट नंबर ऑफ मार्क्स है, सबसे कम मार्क्स की रेंज है। अगर इसके ऊपर आपके बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं और जिस पर्टिकुलर स्कूल में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसके कट ऑफ से ज्यादा, दैट मीन्स उस पर्टिकुलर कैटेगरी में आप एडमिशन के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो कट ऑफ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है यहाँ पे ये जानने के लिए कि क्या आप एडमिशन के लिए उस स्कूल में एलिजिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो इस सेशन में कट ऑफ के बारे में तो अभी हमने जाना, आगे हम डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या चीजें होती हैं जिनके ऊपर एक कट ऑफ एक्चुअली निर्भर करता है। तो सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे पास है वो होता है स्टेट ऑफ डोमिसाइल। मतलब आप किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, आपका रेसिडेंट स्टेट कौन सा है, आपकी नागरिकता किस राज्य की है, स्टेट ऑफ डोमिसाइल। अगर आपको याद होगा तो जब सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा था तो वहां पर आपसे आपका स्टेट ऑफ डोमिसाइल पूछा गया था। इसके साथ साथ आपसे डॉक्यूमेंट्स में एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अपलोड करवाया गया था। उस डोमिसाइल सर्टिफिकेट ने आपका स्टेट ऑफ डोमिसाइल प्रूव किया था। तो अब ये स्टेट ऑफ डोमिसाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये डिटरमाइन करने के लिए कि एक्चुअली आपको जो सैनिक स्कूल है उसका कट ऑफ कैसे वेरी करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ बात करते हैं दो बच्चों की, मान लीजिए एक बच्चा है जिसके 262 मार्क्स हैं पर वो आंध्र प्रदेश या तेलंगाना स्टेट डोमिसाइल है। वहीं पर एक बच्चा है जिसके 262 मार्क्स हैं और वो बच्चा बिहार स्टेट का डोमिसाइल है। तो यहाँ पे अगर हम देखें प्रीवियस ईयर्स का कट ऑफ भी हमने इस चीज में रेफर किया है, आप में से कई पेरेंट्स इससे क्लियर भी होंगे कि जो 262 मार्क्स बिहार स्टेट डोमिसाइल का बच्चा है उसके लिए एडमिशन लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि जो कट ऑफ लिस्ट है बिहार स्टेट डोमिसाइल के लिए वो कंपैरेटिवली बहुत हायर होता है नॉर्मल स्टेट से। तो क्योंकि बिहार से नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ज़्यादा होते हैं, बिहार में कंपटीशन ज़्यादा है, बिहार बहुत ही अच्छे सैनिक स्कूल नालंदा और गोपालगंज सैनिक स्कूल्स में सीट्स प्रोवाइड करता है। तो आपके स्टेट ऑफ डोमिसाइल के कारण आपका जो कट ऑफ है वो बहुत हाई जाएगा। अगर आप बिहार से हैं, यूपी से हैं, राजस्थान से हैं, तो यहाँ पे आपका स्टेट ऑफ डोमिसाइल कट ऑफ स्कोर बहुत हाई होगा। वहीं ऑन द अनदर हैंड आप असम, नागालैंड, छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए जो होम स्टेट का कट ऑफ है, आपके स्टेट का कट ऑफ है, वो थोड़ा कम होगा। जब आप अदर स्टेट के लिए भी यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो ये होम स्टेट का जो क्राइटेरिया है डोमिसाइल स्टेट का, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। आगे अगर हम देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होगा नंबर ऑफ वैकेंसीज। कौन सा स्कूल कितनी वैकेंसी ऑफर कर रहा है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं खुद मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ और मध्य प्रदेश का जो एक ओल्ड फाउंडेशन सैनिक स्कूल है वो है सैनिक स्कूल रीवा। सैनिक स्कूल रीवा की अगर हम बात करें तो पिछले वर्ष तक सैनिक स्कूल रीवा
टोटल 40 सीट्स ऑफर करता था। मतलब अगर आप एमपी से हैं तो भी वो 40 सीट्स ही हैं, और अगर आप अदर स्टेट से हैं तो भी, तो ये टोटल 40 सीट्स थी अदर स्टेट एज वेल एज होम स्टेट के लिए। वहीं अगर हम कुछ दूसरे स्कूल्स देखते हैं, जैसे सैनिक स्कूल कलीकिरी, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, ये स्कूल्स काफी हाई नंबर ऑफ सीट्स ऑफर करते हैं, जैसे 100 सीट्स ऑफर करते हैं ऑलमोस्ट। तो क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा है, तो ज्यादा वैकेंसीज होने के चलते कट ऑफ डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा कम आता है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक स्कूल सिर्फ 3 सीटें ऑफर कर रहा है और एक स्कूल सिर्फ 10 सीटें ऑफर कर रहा है, तो डेफिनेटली जो स्कूल 3 सीट्स ऑफर कर रहा है वहां पे जो कट ऑफ है या मार्क्स है वो सबसे ज्यादा जो रहेंगे वहां पे बहुत हाई रहेंगे, क्योंकि बहुत जो टॉप लेयर के स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कोर बहुत अच्छा है, वो 2-3 स्टूडेंट्स वहां पे एडमिशन लेंगे और वो सीट्स फिल हो जाएंगी। वहीं पे जो स्कूल आपको ज्यादा सीट्स ऑफर कर रहा है, 10 सीट्स ऑफर कर रहा है, वहां पर कट ऑफ स्कोर थोड़ा कम जाएगा। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो आप भी जब काउंसलिंग के लिए अप्लाई करें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कौन सा स्कूल कितनी ऑफर कर रहा है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंटली आप अपने माइंड में रखें। सेकेंड एक क्राइटेरिया होता है होम स्टेट और अदर स्टेट का। होम स्टेट मतलब आपका स्टेट ऑफ डोमिसाइल। जब आप अपने खुद के ही स्टेट में अपना सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो होता है होम स्टेट, आपका होम स्टेट रिजर्वेशन वहां पर अप्लाई होगा। पर मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश से हूँ और मैं अपने यहाँ के कैंडिडेट का एडमिशन मान लीजिए छत्तीसगढ़ के सैनिक स्कूल में या फिर बिहार के सैनिक स्कूल में करवाना चाहूंगी या किसी अनदर स्टेट के सैनिक स्कूल में करवाना चाहूंगी, तो वो अदर स्टेट क्राइटेरिया अप्लाई होगा। तो यहाँ इस बात को समझिए, होम स्टेट का मतलब होता है कि आप जिस स्टेट के डोमिसाइल हैं उसी स्टेट में जब आप अप्लाई कर रहे हैं उसका मतलब है होम स्टेट। पर यदि अगर आप अदर स्टेट में किसी अन्य स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं तो वो अदर स्टेट क्राइटेरिया होगा। अब जब आप होम स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं तो आप कंपटीशन सिर्फ अपने स्टेट के स्टूडेंट से ही कर रहे हैं, बट यहाँ पर जब आप अदर स्टेट से क्राइटेरिया से किसी अदर स्टेट के सैनिक स्कूल में अप्लाई करते हैं तो वहाँ आप बाकी के जितने राज्य हैं उन सभी के कैंडिडेट से भी compete कर रहे हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अदर स्टेट और होम स्टेट का टू डिटरमाइन द कट ऑफ द सैनिक स्कूल। Again, first and most important factor is द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अगेन इज कैटेगरी। अगर हम देखें तो कैटेगरीज जैसे अभी हमने डिस्कस किया होम स्टेट और अदर स्टेट के बेसिस पे डिवाइड है। होम स्टेट में भी आप फर्दर देख सकते हैं कि जो कैटेगरीज हमको अवेलेबल है वो है डिफेंस, एससी, एसटी, ओबीसी और अनरिजर्व्ड, ये 5 कैटेगरी हैं। और अदर स्टेट क्राइटेरिया में भी आपको यही 5 कैटेगरी मिलेंगी, होम स्टेट, अदर स्टेट, डिफेंस, एससी, एसटी एंड अनरिजर्व्ड। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ काफी वेरी करता है। जैसे अगर हम देखते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी जनरल भी जिसे हम कहते हैं वहां पे कट ऑफ बहुत ही हाई होता है, डिफेंस में भी कट ऑफ बहुत ही हाई रहता है, और एससी एसटी में ओबीसी में कंपैरेटिवली हमको जो कट ऑफ स्कोर है वो थोड़ा कम देखने मिलता है। तो जब आप कट ऑफ के बारे में ध्यान देंगे तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि किस कैटेगरी से आपने यहाँ पर अप्लाई किया था। ये जो कैटेगरी है आपको इसे बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। इसके अलावा बॉयज़ के लिए एज वेल एज गर्ल्स के लिए भी कट ऑफ जो है अलग अलग जाता है, क्योंकि गर्ल्स के लिए ऑलमोस्ट हर कैटेगरी से हर सैनिक स्कूल में एटलीस्ट 1 सीट ही अभी हमारे पास अवेलेबल है, तो बहुत ही ये हाई कट ऑफ जाता है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट प्लेज रोल ओवर हियर इज ऑल इंडिया रैंक, कि आपका ऑल इंडिया रैंक कितना है। ऑल इंडिया रैंक इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिसाइडिंग फैक्टर। तो ऑल इंडिया रैंक होता क्या है, जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो जितने बच्चों ने सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर किया था उन सभी बच्चों में आपकी रैंक कितनी है, आपकी रैंक क्या है, क्या रैंक आपका आया है। जैसे लास्ट ईयर्स में पहले मेरिट लिस्ट हुआ करता था, अब हमारे पास ऑल इंडिया रैंक है, तो आपका क्या रैंक आया है ये ऑल इंडिया रैंक हमको बताता है। और ऑल इंडिया रैंक से ही हमारा जो कट ऑफ है वो मेनली तय होता है। तो मार्क्स तो इम्पोर्टेंट है ही, बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑल इंडिया रैंक, क्योंकि अगर मैं अभी यहाँ पर एक आप देख सकते हैं इमेज प्लेस कर रही हूँ, इसको देखिए, ये सभी बच्चों ने एक ही स्कोर किया है पर आप इनका रैंक देख सकते हैं, ऑल इंडिया रैंक अलग अलग है। तो अब हो सकता है कि इस स्कोर के सभी स्टूडेंट्स ने एक स्कूल में अप्लाई किया, पर जिसका ऑल इंडिया रैंक हायर होगा उसको ही वो स्कूल मिलेगा। तो जब हमारा रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑल इंडिया रैंक पे आपको ध्यान देना है स्कूल्स में अप्लाई करते समय। अभी से इस बात का ध्यान रखें, मार्क्स इज अ डिफरेंट थिंग, मार्क्स आर इम्पोर्टेंट, बट ऑल इंडिया रैंक पे आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, क्योंकि आप ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे ही काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड में सेकेंड राउंड में एक स्ट्रैटेजी बना के सैनिक स्कूल्स जो है उसको ऑप्ट करके आप एक्सेल कर सकते हैं।
सो विद दिस एवरीवन, वी विल बी समिंग अप दिस सेशन। ये कुछ फैक्टर्स हमने डिस्कस किए। आई होप ये सेशन आप सभी के लिए यूजफुल रहा होगा। ऐसे ही सभी सेशंस और अधिक जानकारी से जुड़े रहने के लिए आप हमारा चैनल नॉवेल बेल सब्सक्राइब कर सकते हैं। काउंसलिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए है तो आप हमारा ऐप है नॉवेल बेल ऐप, उसको डाउनलोड कर उसमें चैट सेक्शन में आप अपनी क्वेरीज प्लेस कर सकते हैं। तुरंत तो पॉसिबल नहीं होगा, बट डेफिनेटली विद इन 1 to 2 आवर्स आपको वहाँ पे पूरा रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो आप ऐप डाउनलोड करके उसके चैट सेक्शन से मुझसे डायरेक्टली वहाँ पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो विद दिस एवरीवन, वी विल बी समिंग अप द सेशन नाउ। एंड अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर सेशंस आपको यूजफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक दिस सेशन। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।